बच्चों, आज हम सारणिकों के गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा, इसमें टीचर से ज़्यादा आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचर ने एक बार बता दिया, आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, तो कई बार प्रयास करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने जूम ऐप पे क्लास लेने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार उन्हें देख सको, पढ़ सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला एकदम आसान है, जिसको जो क्वेश्चन आता हो तो वीडियो आगे बढ़ा के अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा ना, धीरे धीरे करके बढ़ा के। नहीं तो एक तरफ से ध्यान से देखिए, एक एक लाइन बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, बशर्ते इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आती हो। आई होप आपको पता होंगे, नहीं तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाकी क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। बोला है, सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होगा। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे डी बोल देता तो जानते हो क्या बोलता, 1 1 1 नीचे आ जाता 1 + d, 4 × 4 का डिटर्मिनेंट्स दे देता। ये 3 × 3 का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS जो सिद्ध करना है उसको साइड में लिख दूं, ABC 1 + 1/A 1/B + 1/C। अच्छा देखिए, इसके बराबर इतना सिद्ध करना है, डायरेक्ट प्रसार करके भी कर सकते हैं। हम सारणिकों का प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रसार से डायरेक्टली नहीं करना है, आपको इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, लास्ट में प्रसार करना है। अब फोकस करें, सिद्ध ये करना है। अच्छा, बाहर क्या चाहिए, ABC। बेटा, ए कहीं से बाहर दिख रहा है? नहीं। ए कहाँ कॉमन है? इस लाइन से कहाँ कॉमन है, इस लाइन से कहाँ कॉमन है, इस लाइन से कहाँ कॉमन है, लेकिन हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए, मैथ इन्वॉल्व होगी, थोड़ा सा टेस्टिंग होगी कि आपको मैथ कितनी आती है। मैं लिख देता हूँ, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर, बेटा कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, यहीं से पता चलेगा कि आपको मैथ कितनी आती है। अच्छा, इससे A कॉमन लिया, 1 + A से कितना कॉमन लिया आपने, A तो कॉमन ही नहीं है। कह दो सर जी फिर कैसे ले सकते हैं। देखिए बेटा, आप क्लास 12th में हैं, इतना आने लगना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन एक बार देख लीजिए, ए कॉमन लेना है तो इसमें तो कॉमन है ए, इसमें नहीं है। हमने क्या किया, ए का गुणा किया, ए का भाग किया, फिर कैंसल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। अच्छा, अब ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1/A + 1। तो बेटा इससे ए कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, 1 + 1/A। अच्छा, 1 से ए कॉमन लेना है तो 1 से ए कैसे कॉमन ले, देखिए ए से गुणा किया, ए से भाग किया, ए को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/A। इस 1 से भी यहां पर भी क्या बचेगा 1/B। अच्छा, इससे b कॉमन लेना है, सिमिलरली ये क्या बचेगा बेटा 1/B, ये क्या बचेगा 1 + 1/B, ये क्या बचेगा 1/B। इससे आपने क्या कॉमन ले लिया, c, तो यहां पर क्या बचा 1/C, यहां पर क्या बचा 1/C, यहां पर क्या बचा 1 + 1/C, 1 + 1/C। इतना आपके सामने आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब क्या करें, फिर से फोकस करिए, जो प्रूफ करना है उसमें ABC तो चाहिए, अपने पास बन गया, साथ में क्या चाहिए 1 + 1/A 1/B 1/C।
अच्छा ये कैसे बनेगा? 1 + 1/a ये तो आपके पास है, इसके साथ साथ क्या चाहिए? 1/b भी 1/c भी। अच्छा गौर से देखिए नीचे क्या लिखा है? 1/b। ये क्या लिखा है? 1/c। क्या इन तीनों को जोड़ दूं तो ये नहीं आ जाएगा? क्या बेटा अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये नहीं आ जाएगा? अच्छा इसको बोलते क्या है? पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति, रो। इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ, 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 कॉलम। इसको बोलते हैं R1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है सारणिकों के गुणधर्म में, हम किसी भी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। तो बेटा R1 में क्या कर दूं? इसमें इसको जोड़ दिया, ये लिखने का तरीका है। R1 की जगह हमने क्या लिखा? इसको जोड़ दिया। देखिए बेटा जोड़ने के बाद आएगा क्या, ध्यान से देखते जाइएगा। बाहर ABC है, इसको जोड़ा तो क्या बन गया? 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसको इससे जोड़ दिया। अच्छा इसको भी इससे जोड़ना है तो 1/a, फिर इससे जोड़ा, फिर इससे जोड़ा। R1 को इनको जोड़ना है तो बेटा ये भी यही आ जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 + 1/a। ये हटा दें जो सिद्ध करना है, + 1/b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के दृष्टिकोण से। यहाँ पे क्या बचा? 1/b। इस पे तो कुछ नहीं किया ना, सिर्फ R1 में चेंज किया है। 1/b। इस पे भी कुछ नहीं किया। 1/c, 1/c, 1 + 1/c। आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैंने पहले ही बोला था टीचर से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बढ़िया टाइम है आप लोग के पास, गर्मी चल रही है, पेपर पता नहीं कब होंगे ना, तो मेहनत करते रहिए। सिर्फ 12th के पेपर ही आपका एम नहीं होना चाहिए, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, बड़ी जगह से पढ़ाई करना, ये भी आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छे स्टूडेंट्स या ऐसा कम्पिटिटिव माहौल होता है कि सारे टॉपर्स हैं तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऊपर क्या कॉमन है? ऊपर वाली लाइन से कॉमन है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। बचा क्या? इससे कॉमन है ना, वो तो दिख रहा है, 1 1 1। किसी भी पंक्ति से हम कॉमन ले सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दें। अच्छा अगली चीज आपको क्या बताई गई है? जब भी कभी भी क्वेश्चंस कर रहे हों तो हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं डायरेक्ट भी प्रसार करके क्वेश्चन हल हो सकता है। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कुछ जीरो बन जाए। क्या बेटा जीरो बन सकता है? ये भी जीरो बन सकता है, ये भी जीरो बन सकता है। इसको इससे घटा दें, 1 में से 1 घटेगा तो जीरो। इसको इससे घटा दें तो 1 में से 1 घटेगा तो जीरो। तो यहाँ पर एक हम ऑपरेशन लिखते हैं, लिख दूं बेटा, इसको इससे घटाना है, इसको क्या बोलेंगे? C1। इसको क्या बोलेंगे? C3। इधर से इधर है, घटाना है। तो मैं लिख देता हूँ C1 की जगह C1 - C3। और इसको भी किससे घटा दें? इससे, तो ये जीरो हो जाएगा। और क्या लिख दिया? C2 की जगह C2 - C3। क्वेश्चन उतार दें, इसको इससे घटाया, क्या बन गया? जीरो। पर ये भी इससे घटेगा तो ये भी क्या आ गया? जीरो। ये भी इससे घटेगा तो ये क्या आ गया? -1। इसको इससे घटाना है, इतना आ जाएगा। इसको इससे घटाया, क्या हो गया? जीरो। इसको इससे घटाया तो क्या आ गया? 1। घटाना आप लोग जानते। इसको इससे घटाया तो ये आ गया -1। जब इसको इससे घटाएंगे तो इतना आएगा। और C3 में क्या किया? कुछ नहीं किया, तो एज इट इज उतार दिया। अब बढ़ते हैं अगली लाइन में। अच्छा बाहर जो है उसको लिखा रहने दे, भूल गए। बाहर ये कॉमन आ चुका था तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बेटा इसमें प्रसार करना है, किसके सापेक्ष प्रसार कर दे?
देखिए कोशिश ये की जाती जिसमें ज़्यादा जीरो दिखे, तो इसमें 2 जीरो हैं, इसमें भी 2 जीरो हैं। आप R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं या C1 के सापेक्ष। प्रसार नहीं पता है तो मैं वीडियो का लिंक नीचे भेज दूंगा कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट्स, किस प्रकार किसी सारणिक का प्रसार करते हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रसार समझिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू R1, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 मीन्स होता पहली पंक्ति के सापेक्ष। ये आपकी पहली पंक्ति है, यहाँ पे क्या लिखा है 0। अच्छा चिन्ह देखिए प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस। जब भी 0 लिखा हो तो आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। जब 0 लिखा हो प्लस के बाद माइनस, ये भी 0 है, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या है 1 है तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अच्छा 0 भी लिखना है ना, इस 0 के बाद कुछ लिखना पड़ता है, ऐसे ऐसे दबा के इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, लेकिन पीछे 0 है तो 0 इंटू कुछ भी करें तो 0 हो जाना है। फिर ये 0 है, इसको दबा के लिखते 0 इंटू कुछ भी करें 0 हो जाना, पर 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 नहीं होगा, मतलब उसका मतलब निकलेगा। तो देखिए जब 1 लिखा तो उस स्तंभ को दबा लें, उस पंक्ति को दबा लें, चिन्ह प्लस माइनस प्लस, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। लिख देता हूँ 0 माइनस 1, 1 माइनस 1, इसका इससे सॉल्व करना है। अब आप लोग को बताना है कि कितना आ जाएगा। ABC 1/c। जब इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इंटू माइनस 1 0 लिख दूं, चलिए कोष्टक के अंदर ही लिख दो 1 इंटू 0 इंटू माइनस 1 0, 1 का माइनस 1 से होगा -1, लेकिन बीच में साइन कौन सा लगता है माइनस माइनस प्लस। अरे 1 इंटू -1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ जाएगा आपका 1 के इक्वल, और ये क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ। 1 इंटू 1 इंटू कुछ भी करे, इतना ही आपको सिद्ध करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये रहे आपके सामने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ लिखा है, इसके पीछे वजह भी है। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, मतलब ये आता है तो ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये आता है तो ये कर सकते हैं, या मैं कह दूं इस क्वेश्चन को बेटा ये वाला क्वेश्चन बना लूंगा। तो दोनों क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए इस क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे बनाता हूं। ये क्वेश्चन जैसे ही ये बन गया तो फिर इसको ये सिद्ध कर लेंगे, ये सिद्ध कर लेंगे तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। अब गौर से देखिए, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इसे करके सही से आओ, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। लेकिन पेपर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10% उम्मीद है कि बोर्ड पेपर में आ सकता है, पर अगर 0.1% की भी उम्मीद हो ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद तो है कि पेपर में कुछ भी आ सकता है, 8 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन सेम है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है x ना, यहाँ पर क्या लिखा है s-a का स्क्वायर। बेटा मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे फोकस हो, दुनिया भर की चीजें भूल जाइए, दुनिया भर की चीजें भूल जाइए। माना s-a = x, इसको क्या मान लिया x। अच्छा यहाँ पर क्या है y, तो इसको क्या मान ले s-b को y, देखते जाइएगा। और s-c को क्या मान लो z। देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, अगर मैं s-a की जगह x रखूं, उधर से s-a की जगह x रखूं तो ये बन गया x², ये बन गया y², ये बन गया z²
थोड़ा सा और सही है, सही है, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। वैसे तो दिख रहा है पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, मतलब लगभग क्वेश्चन सेम है, लेकिन इनकी वैल्यू तो नहीं पता। बेटा ए बी सी का मान कैसे निकालोगे? अब इस जानकारी का यूज होगा। ए का मान कैसे निकाल सकते हैं, बी का मान कैसे निकाल सकते हैं, सी का मान कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिएगा, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। मैं सिर्फ एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन बनाना है, जरूरी नहीं कि मेरे तरीके से ही करें, कोई दूसरा तरीका तीसरा तरीका भी हो सकता है, पर मैंने कई साल हर साल ट्राई किया है कि इसका छोटा वर्जन आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया ना। तो यही एक मेथड बचता है, बाकी में तो और लंबा पड़ता है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अब इसमें देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, एस एस। पहले को दूसरे से जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा, इधर क्या बन गया। अच्छा 2s की जगह क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा दे, तो बेटा a से b से b, बचा क्या, c। आपका बचा क्या, c। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, c। तो बेटा x c की जगह क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई। इसी प्रकार दो और तीन को जोड़ दो तो बेटा क्या आ जाएगा, दो और तीन को जोड़ने का मतलब y प्लस जेड। जैसे ही इसको जोड़ोगे तो ये a के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और तीन को जोड़ दें तो ये आ जाएगा x प्लस जेड, आपका आ जाएगा b के बराबर। देखिए ये क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन बन चुका है। और यहीं पर आगे देखिएगा, एक धन दो धन तीन को जोड़ दीजिए। बेटा 8 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में नहीं आ सकता, पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, पर इस क्वेश्चन को पहले ये वाला क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इवन यू कैन ट्राई इन द अदर मेथड, दूसरे मेथड से ट्राई करिए, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ये तो मेरा एक तरीका है। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी इजक्वल टू इधर क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s, 3s में से 2s घटेगा s। अब देखिए बहुत कुछ लिख गया है स्क्रीन पर, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा। दिस क्वेश्चन टर्न टू दिस क्वेश्चन। कैसे, हमने इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना। जैसे इसको x y z माना तो यहाँ पर x रखा, यहाँ पर x रखा, तो क्या बन गया, x स्क्वायर। यहाँ पर y रखा, ये क्या बन गया, y स्क्वायर। यहाँ पर z रखा, यहाँ पर z रखा, क्या बन गया, z स्क्वायर। अब बात आती ए बी सी की वैल्यू कैसे होगी, तो ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक को दो से जोड़िए तो x प्लस वाई बराबर c, मतलब c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x प्लस वाई का वर्ग, वही तो ना आ गया, c स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा दो और तीन को जोड़ा तो y प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, a। कहाँ पर a है, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, y प्लस जेड। वही ना बन गया, वही बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, डेफिनेटली बन गया बेटा, डेफिनेटली बन गया। और आगे देखिएगा, b की जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस जेड। जैसे ही b की जगह रखा तो ये बन गया। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है, इसमें ये सिद्ध करना है। मैंने कहा कोई नई बात नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन ये बन गया, आपने ये सिद्ध कर लिया। आपने क्या सिद्ध कर लिया बेटा, इसके बराबर इतना सिद्ध कर लिया। इतना सिद्ध कर लिया तो फिर से देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, s। यहाँ पे क्या उठा के रख दोगे, s, तो क्या बन गया 2s क्यूब।
x की जगह क्या रखा, जो माना है उसको रखना पड़ेगा ना, s माइनस है। जैसे ही यहाँ पे x आया तो उठा के आपने क्या रख दिया, s माइनस है। y की जगह क्या रख सकते हैं, s माइनस बी, और z की जगह रख सकते हैं क्या, s माइनस सी। मतलब ये सिद्ध हो गया, और जैसे ही सारी वैल्यू रखेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो फिर से फोकस करिए, इस क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन में बदला, ये सिद्ध हो गया तो ये भी सिद्ध हो गया। आइए रखते हैं, मेरी बात सुनिएगा, मैं इसको हटा देता हूं। सभी के मान रखने पर, सभी के मान रखने पर, बेटा सब कुछ हट चुका है, अब आपको बताना है। यहां पर क्या था, यहां पर था a था, a की जगह क्या लिख सकता हूं, y प्लस जेड। यहां पे क्या था, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए की जगह क्या लिख सकता हूं, x x। यहां पर क्या था, यहां पर था s माइनस बी का वर्ग, वाई स्क्वायर यहां पर भी था, यहां पर भी क्या था, s माइनस सी, s माइनस सी। और जैसे वैल्यू उठा के रखेंगे सबके मान, और यहां पे आ जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन ये बन चुका है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सिद्ध हो गया तो मान लीजिए ये भी सिद्ध हो गया। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में हल हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले को दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए सारा तिकड़म करना पड़ेगा ना। जीवन में हर चीज़ें आसान नहीं होती, कभी कभी बड़ा तोड़ मोड़ करना पड़ता है। इस टाइम तो चुनावी माहौल भी चल रहा है, कल वोट देने भी जाना है मुझे। मेरे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा तोड़ मरोड़ है यार। जब तक आप राजनीति से दूर हैं आप खुश हैं। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। आपका पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना, हमारा पढ़ाते पढ़ाते इतने अच्छे बच्चे तैयार कर देना, इतने बच्चे तैयार कर देना कि जब भगवान ऊपर बुलाए तो हम सुकून से जा सके। पैसा नहीं कमाना, लेकिन एक फौज तैयार करनी है ना, शिक्षित लोगों की फौज तैयार करनी है, ये मेरा सपना है। तो फौज तो तैयार कर रहे हैं फिलहाल, इसको हटाएं, थोड़ा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन आसान नहीं है पर एक अच्छा क्वेश्चन है, तो बस आगे बढ़ते हैं। सभी के मान रखने पे ये क्वेश्चन बन गया। अब हम कुछ मत सिद्ध करें, हमको ये सिद्ध करना है, इतना इतना ही तो सिद्ध करना है। अब मेरी बातें सुनते जाइएगा, सॉल्यूशन बहुत लंबा है, 10 15 20 मिनट इसी वीडियो में लग जाएंगे, लेकिन अब आप लोग को थोड़ा एडवांस में समझना पड़ेगा। सोचिए कि टीचर एक एक लाइन समझा देगा तो इस क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है जो वाकई में मैथ जानते हैं। जिन्होंने मैथ ले लिया है वो ठीक है, कोशिश करिए, कोशिश करते करते आने लगेगा। पर मैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ूंगा, नहीं 1 घंटे मुझे ये सवाल बताना पड़ेगा, तो थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं। अच्छा, पहली चीज फोकस करें कि कहीं से ये बन जाए, x प्लस दूसरा ही क्वेश्चन है कर रहे हैं। मान लीजिए अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा नंबर, इतना बराबर इतना। अरे उसको यही क्वेश्चन तो बना लिया। अब ये चाहिए ना, तो यहां पर क्या है y प्लस जेड, यहां पर क्या है x। अच्छा, इसको इससे घटा दूं तो यहां पर एक सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, a प्लस बी जैसे करेंगे तो y प्लस जेड प्लस एक्स, यही तो हमको बनाना है। देखिए पहली लाइन अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका सॉल्यूशन लंबा है, तो उसके लिए आपको इतनी मैथ आती है। जीतू सर आपके साथ हैं ही, जीवन भर आपके साथ हैं। फिजिकल मेंटल जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, पैसे की, धन की, जो भी है। चलिए फिलहाल तो अभी क्वेश्चन करें। देखिए होता क्या है ना, सवाल बताते बताते आपके सपने बाहर आ जाते हैं। जैसे आप कभी कभी मेहनत से पढ़ो, जब आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने की इच्छा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा होती रहती है जब आपका सपना आपके सामने आ जाए। वही जब हम पढ़ाते रहते हैं, बीच बीच में अपने लक्ष्य सामने आ जाता है कि यार अच्छे बच्चे बनाने हैं, तो बातें निकलने लगती हैं और स्टार्ट करें। हाँ, अगर इसको इससे घटा दूँ, अब इसको इससे घटाना है ना, तो C1 माइनस C2, इसको इससे घटाना है, C1 माइनस C2। अच्छा डायरेक्ट देखिएगा, एक एक लाइन लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा।
सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे घटाएंगे तो यही नहीं बन जाएगा, और इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा इसको इससे घटाया, अब डायरेक्ट लिख देना चाहिए पर समझा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस जेड माइनस बी, तो माइनस का दोनों में गुणा। इसको इससे घटाया तो जीरो, इसको इससे घटाया तो क्या बन गया, जीरो। अच्छा ये अपना काम हो गया। इस पूरी लाइन से क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक तो मिल गया। अच्छा बेटा इसको इससे भी घटा देना तो अपना काम हो जाएगा। C1 को C2 से घटाया और C2 को C3 से घटाया, इसको इससे घटाया। जब इसको इससे घटाते हैं तो ये हो गया जीरो, इसको इससे घटाएंगे तो सूत्र कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता क्या है, ए प्लस बी। डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, इसको इससे घटाया और ये हो गया ए माइनस बी। C2 माइनस C3 का मतलब इसको इससे घटाया तो इसमें सूत्र कौन सा खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का होल वर्ग है, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये रहा आपका अगला स्टेप। यहां तक बेटा हम पहुंच चुके हैं। यहां तक पहुंचने के बाद अभी सॉल्यूशन बाकी है, इतना कुछ सिद्ध करना है। इतना सिद्ध करते ही ये मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे ही दूसरा सिद्ध हो गया तो तीसरा भी सिद्ध हो जाएगा। शुरू वाली स्क्रीन पे आपको जाना पड़ेगा, वो आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन तो आगे चल ही रहा है। इसको यहां पर हटा देता हूं। इसमें क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड। बेटा इसमें क्या कॉमन है, इस वाले में भी, अरे यार एक तो लिखना ही भूल गया, C1 लिखा, C2 लिखा, C3 क्या है, C3 क्या है, तो बेटा मैं क्वेश्चन लिख दूं, C3 ये था ना, मैं तो हटा दिया, एक्स स्क्वायर, इसको इससे घटाया, यहां पे जो लिखा था इसको इससे घटाया तो ये C1 ये बन गया, C2 ये बन गया। C1 में चेंज किया, C2 में चेंज किया, पर C3 में चेंज नहीं किया। ये बेटा वो पेपर है जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, उसी में से आज इस क्वेश्चन को मैं करा रहा था ना जूम ऐप पे, तो वहीं पे पड़ा हुआ है। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये निकल गया। ये बचा क्या, ये क्या बचा, नीचे क्या बचा, जीरो। इस पूरे स्तंभ से ये कॉमन है। अच्छा इससे भी क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस, अरे क्रम उल्टा लिखा है तो क्रम से लिख सकते हैं एडिशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बचा x प्लस जेड माइनस वाई, ये निकल गया। अच्छा ऊपर जीरो है, जीरो से तो कॉमन ले ही लिया। दूसरी लाइन में क्या बचा, x प्लस जेड माइनस, तीसरी में क्या बचा, ये निकल गया तो बचा, और ये एज इट इज। अच्छा मैं इसका सूत्र खोल लूं, सूत्र इसलिए खोल लिया कि भैया ये सवाल थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। इस सवाल को हम थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब इसमें प्रसार करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे पेपर में उतना ही कम सोचना पड़ेगा। अभी और सोचें, हम कोशिश क्या करते हैं इस पूरे चैप्टर में कि जीरो बन जाए, एक दो ठो जीरो बन जाए फिर प्रसार कर दें। अब इसमें दो जीरो बनाना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रसार। किसके सापेक्ष कर दें, चाहे इसके सापेक्ष कर दें चाहे इसके। भाई एक जीरो इस लाइन में, एक जीरो इस लाइन में। जीरो का फायदा ये होता है कि आगे कुछ लिखना नहीं पड़ता, जीरो इंटू कुछ भी करें तो वही हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, इतना आप लोग समझ गए हैं। आप प्रसार ध्यान से देखिएगा, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यह क्वेश्चन मतलब यहां पे स्टार्ट होगा, यहां पे इसका सॉल्यूशन है। R1 के सापेक्ष बाहर जो है उसको लिखा रहने दें,
अंदर है जो उस पर फोकस करें, बाहर जो लिखा है उसको लिखा रहने दें, अंदर जो है। अच्छा, R1 के सापेक्ष प्रसार करना तो प्लस माइनस प्लस, पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, फिर क्या बनाएंगे सारणिक, जीरो तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई, इसको दबाया इसको दबाया। अच्छा, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस के बाद माइनस, जीरो, जीरो इंटू कुछ नहीं लिखना, जीरो में कुछ भी करें, फिर माइनस के बाद फिर प्लस, फिर से क्या बनाइए, दो ठो डंडे बनाइए, कोष्टक बंद करिए। अब प्रसार लंबा है, सॉल्यूशन लंबा है। जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसको इसको दबाए, ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, ये बचा आपका, ये बचा जीरो, ये क्या बचा, थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं। अब प्रसार है करना है, अब मतलब टीचर के समझाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आपको कितना अच्छे से गुणा भाग आता है वही है बचा हुआ है। अच्छा, इसको कैसे हल करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखिए अब इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, कितना लंबा मल्टीप्लिकेशन जाएगा, अरे बाप रे, इसका इससे फिर जो आए उसका इससे, इसके बाद क्या होगा, इसका इससे फिर जो आए उसका इससे। क्या बेटा कराना है, क्या बेटा कराना है, मैं तो पागल हो जाऊंगा करते करते। चलिए फिर भी इसका इससे करना, पहले लिख लेते हैं किसका किससे करना। इसका इससे होगा x प्लस जेड, ऐसे सवाल पेपरों में आते नहीं हैं, आए भी तो मैं बताता हूं ना क्या करना है। माइनस इसका इससे माइनस इसका इससे, जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस जीरो। अच्छा, हम जीरो घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा, इसका इससे, तो लिख दें जिसका जिससे होना है, y माइनस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस इसका इससे माइनस, अच्छा माइनस जीरो, पूरा बड़ा वाला कोष्टक बंद। ये सब करने के बाद एग्जाम में आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करना, जो आए उसका इससे करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसका इससे करना है, फिर सबको जोड़ना घटाना काटना पीटना है। काटने पीटने के बाद ना पेपर में वैसे तो आएगा नहीं, मैंने पहले ही बोला था, अगर आता है किसी कंपटीशन में भी नहीं आएगा, इससे प्रैक्टिशनर क्वेश्चन है कि मतलब आप अगर ऐसे क्वेश्चन लगा पाते हैं, ये सब हल कर पाते हैं, तो मैथ कोई आपको रोक नहीं सकता। इवन जेई नीट यूपीएस किसी भी कंपटीशन का पेपर हो, अगर आपको मैथ में कैलकुलेशन आता है तो आप मैथ कर सकते हैं। उसके लिए घर में प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अरे भाई मैंने तो छोड़ दिया, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि मुझे 15-20 मिनट लगेगा कैलकुलेट करने में, आप मत छोड़िए ना। मैं तो मान के चलता हूं कि आ जाएगा, मैं तो मान के चलता हूं जब आप इसको हल करेंगे एग्जाम में भी, पेपर में थोड़ा बहुत हल कर दे, पेपर में थोड़ा सा हल करें और लास्ट में लिख क्या दें, अंदर क्या आएगा, अंदर आपका आ जाएगा 2xy z कट पिट के, और कोष्टक में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन लेने के बाद, काटने पीटने के बाद ये कुछ इतना निकल के आएगा, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए जब एग्जाम में आएगा तो आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करिए, पेपर में पूरा समय मत दीजिए पर घर में पूरा समय दीजिए। इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, जो बचे उसका इससे कर दीजिए। नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको हल करके फिर बताऊंगा ही बताऊंगा यार, एक वीडियो और बन जाएगा। इतने कठिन क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए जीतू सर आपको क्वेश्चंस देते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी करिए, शायद हो जाए,
शायद मतलब मैथ स्ट्रांग हो जाए। जितना आप कठिन पढ़ेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होना है, ये मान लीजिए। भाई बोर्ड के हिसाब से पढ़िए, फिर कुछ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होते हैं। कैलकुलेशन खुद का चेक करते रहना जरूरी है। भाई आप बीच में गलती कर देंगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है। इसका इससे कराइए, इसका इससे कराइए, इसका इससे, इसका इससे, फिर जो बच्चे बीच में काटिए पीटिए, फिर पूरे का बाहर कराइए। इसी प्रकार इसका इससे, फिर इसका इससे, देखिए क्या बनता है, इतना बन के आएगा। ये देखिए यहां पे लिख देता हूं सेकंड वाला प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन में यही तो सिद्ध करना था। अच्छा इसकी जगह लिख क्या सकता हूं, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं पर एक बार फिर से समझा देता हूं। s माइनस ए को क्या माना था x, s माइनस बी को क्या माना था आपने y। पूरा हटा के एक बार फिर से समझा दूं इस क्वेश्चन में। ये तो दूसरा वाला हो गया ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा बन गया था, सिद्ध हो गया, पर अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका ये था। तो इनको हल करने के बाद x प्लस वाई किसके बराबर आया था, a के, और x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आया था, s के। याद है कि नहीं आपको, s माइनस ए को आपने x माना था, s माइनस बी को y माना था, s माइनस सी को माना था z। तीसरे वाले क्वेश्चन को दूसरा वाला क्वेश्चन बनाया था, और जब इसको जोड़ दिया था तो ये इसके बराबर आया था। तो इट मीन्स यहां पे लिखता हूं मान रखने पर, ये दूसरा वाला है सिद्ध हुआ है। जैसे ही आप मान रखोगे तो तीसरा वाला भी सिद्ध हो जाएगा। इसकी जगह क्या रख देंगे, एस क्यूब। एक्स की जगह क्या रख देंगे, एस माइनस ए। वाई की जगह जेड की जगह। यही आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है।